मुल्क भर में गैरत के नाम के कत्ल की जो रिपोर्टिंग है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अगर हम पिछले 3 हफ्तों के ही फिगर्स का जायज़ा लें तो गैरत के नाम पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 17 जुलाई को रावलपिंडी में 18 साल सिद्रा बीबी को मुबैना तौर पर मुकामी काउंसिल अमायदीन के हुक्म पर कत्ल किया जाता है। 21 जुलाई को बलोचिस्तान में बानो बीबी को और उनके शौहर एहसानुल्लाह के साथ कत्ल कर दिया जाता है। 29 और 30 जुलाई को कराची में 2 जोड़ों का कत्ल किया गया। आज जनूबी पंजाब में पसंद की शादी कर खवातीन समेत 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। झंग में किर्गिस्तान से लौटने वाली खातून डॉक्टर आयशा और राजनपुर में एक मियाँ बीवी के जोड़े को कत्ल किया गया है। इसके अलावा हमने देखा कि राजनपुर के इलाके में मोहम्मदपुर में पसंद की शादी करने वाले एक और मियाँ बीवी का कत्ल भी सामने आया है। HRCP ने कहा है कि 2024 में ऐसे वाकयात में 405 खवातीन को कत्ल किया गया। 2023 में ये तादाद 226 थी। इस्लामाबाद में कायम एक आज़ाद तंजीम SSDO के मुताबिक गुज़श्ता साल मुल्क भर में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के 32,000 से ज़्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए, जिसमें से 547 ऐसे कत्ल शामिल हैं। हमारे साथ माहीन पराचा मौजूद हैं, सीनियर मैनेजर कम्युनिकेशन एंड रिसर्च HRCP। बहुत शुक्रिया माहीन में ज्वाइन करने के लिए। ये वाकयात हो ज़्यादा रहे हैं या रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं या सोशल सेंसिटिविटी अब ज़्यादा बड़ी है कि भाई ये वाकयात एक प्रॉब्लम है, इसलिए इनकी रिपोर्टिंग भी बड़ी जिम्मेदार तरीके से की जानी चाहिए है? आपकी क्या असेसमेंट है? आपका जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें हुई हैं, वाकयात भी बढ़ गए हैं और उनकी रिपोर्टिंग भी बेहतर हुई है। जो ऑनर किलिंग्स हैं अब पहले बहुत कम रिपोर्ट हुआ करते थे, मगर क्योंकि लोग बदनामी और खौफ की वजह से खुलकर बात नहीं करते थे, मगर अब मीडिया की कवरेज, मीडिया की पहुंच, लोगों का शऊर बेहतर हो गया है। सिविल सोसाइटी ज़्यादा फाल है और अवाम में शऊर बढ़ने की वजह से लगता है कि रिपोर्टिंग भी ज़्यादा हो रही है। मगर हमारा ये कहना है RCP का कि रिपोर्टिंग बेहतर होने के बावजूद वाकयात अब भी खतरनाक तौर पर ज्यादा हो रहे हैं, जो रियासत की जानिब से प्रिवेंटिव इक़दामात की कमी की तरफ इशारा करते हैं। ये वाकयात ज्यादा क्यों हो रहे माहीन? बिकॉज हम समझते सिस्टमैटिकली जैसे तालीम या शऊर या थोड़ी मॉडर्निटी आती है। मैं दूर अफ्तादा इलाकों की बात नहीं करी, मैं मेन स्ट्रीम जो बड़े शहर हैं जहाँ आपका लिटरेसी रेट कदरे बेहतर है। अब जो किर्गिस्तान से आने वाली लड़की एक डॉक्टर है, उसके माँ बाप में उतना तो मालूम होगा कि बेटी को डॉक्टर बनाना है, ये कम क्यों नहीं हो पा रहे? इसका जी ये देखने की बात है कि हमारे एक कल्चर में पितरशाही, मर्दाना हुक्म रानियत, समाजी रवैयों की वजह से जो फैमिली की इज्जत को खवातीन की आज़ादी से जोड़ा जाता है। ख़ास तौर पे शादी, रिश्तों, ज़ाती फ़ैसलों का मामलात, ये सब चीज़ें जुड़ी जाती हैं इज़्ज़त के कॉन्सेप्ट से। और ये इसमें तालीम का कोई इसमें नहीं। आपको याद होगा कि अब जो 1999 में सामे सरवर का केस था, उसमें उनकी फैमिली, उनका ख़ानदान पढ़ी लिखी खाता पीता ख़ानदान था। तो इसमें सिर्फ तरबियत या एजुकेशन का इसमें हिस्सा नहीं है, इसमें एक बहुत डीपली इंट्रेंच्ड कल्चर का मामला है ये। और कन्विक्शन रेट क्या है जब इस तरह के केसेस आला अदालतों तक पहुंचते हैं या लोअर कोर्ट्स में? पहले मुझे बताइए, फिर अगर वो आगे अपील होती है तो उसकी कन्विक्शन रेट्स क्या है? हम कितने डिप्रेसिंग नंबर्स की तरफ देख रहे हैं इस हवाले से? अब मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नंबर्स नहीं है, मगर ये मैं कह सकती हूँ कि एक जो मसला ये है कि जो 2016 के कानून के बाद, जो कंदील बलोच साहिबा के कत्ल के बाद पास हुआ था, उसमें एक लूपहोल अभी भी है कि अभी जब कत्ल के गैर के नाम पे कत्ल होता है तो जो जज है वो अपनी राय दे सकता है कि ये दर हकीकत गैरत के नाम पे था या नहीं, और फिर जो खानदान है वो माफ कर सकता है मुजरिम को। तो ये अभी एक लूपहोल है जो इस्तेमाल होता है इन केसेस में। और आप ये कह रही है कि लूपहोल इस्तेमाल होता है। इस हवाले से ये जो जब वाकयात तेजी से रिपोर्ट हो रहे हैं तो जो लूपहोल को फिल करने के लिए रिकमेंडेशंस क्या हैं आप लोगों की? इसमें एक तो ये रियासत कबायली रस्म और रिवाज का ख़त्म करने के लिए वाज़े तौर पे इक़दामात करने की बहुत ज़रूरत है। एक तो जो गैरत के नाम पर कत्ल के खिलाफ कवानीन की सख्ती से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जो लूप होल्स हैं उससे बचना नहीं दिया जाना चाहिए मुजरिम को।
دوسرا یہ بھی ہے کہ جو آپ کی غیر قانونی جرگہ جس طرح یہ بانو بی بی کے کیس میں ہوا تھا، ان کو فوراً ختم کیا جانے کی بہت ضرورت ہے. دوسرا جو عام عوامی تعلیم و تربیت کے جو مہم ہیں ان کو شروع کیا جائے، جن سے جو سماجی رویے ہیں وہ بدلے جائیں. اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وہ مضبوط کی جائے. پولیس کو، اداروں کو تشدد کے واقعات پر فوراً ایک مؤثر طور پہ کارروائی کرنے کی. جی بہت شکریہ ماہین. یہ جو ساری آپ نے باتیں لسٹ ڈاؤن کی ہیں، شور پاکستان کے اندر سب کو معلوم ہے کہ یہ کیا کرنا ہے. ہم صرف میں نے آپ سے اس لیے پوچھا تاکہ ایک طریقے سے کرسٹلائز ہو جائے بھائی کہ کیا چیزیں ہماری پرائیورٹیز ہونی چاہیے. ہے یہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. ریاست ایک مرتبہ ٹھان لے کہ اس ملک کے اندر غیرت کے نام پہ بچیاں یا بچے قتل نہیں ہوں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر وہ ہو جب تک کہ آپ اپنے قانون کو اور اپنی پروسیکیوشن کو، اپنی کنوکشن کو واٹر ٹائٹ نہیں کریں گے، تب تک یہ ایسے نہیں ہوگا. اور یہ ساری ذمہ داری اولین طور پہ ریاست کی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.